गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपना चल रहा था। 2-3 लेक्चर हम लोगों ने किए थे। तब तक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के चलते कुछ क्लासेस में गैप हुआ। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिविजन्स मोड में आते हुए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या सारे काम करने हैं, एक बार फटाफट 5 मिनट में समरी करते हैं। और जो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के टॉपिक को डिस्कस किया था उसको एक बार रिवाइज कराते हैं ताकि अपना नए सिरे से फिर से अपना क्लास शुरू हो पाए। चलिए स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कैश फ्लो स्टेटमेंट को, राइट। अब जो डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ था, अगर उसको थोड़ा सा आगे हम लेके चले, देखिए सिंपल सा बात है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, तो फिर हमको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ी, राइट। सवाल तो मन में आएगा। तो देखिए कुछ खास नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का पर्पस ही यही है कि हमारे पास जो भी बिजनेस से जनरेशन हो रहे हैं प्रॉफिट का, उसका कैश फॉर्म में कितना आ रहा है, या हम जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन होता है किस बेसिस पे, एक्रूअल पे, आपको मालूम है, एक्रूअल सिस्टम पे, राइट। तो एक्रूअल सिस्टम पे क्या होता था कि हमारा जो भी मेंटेनेंस हो रहा है, वो चाहे आपने पे किया या नहीं किया, जो भी इनकम जो आपका हो रहा है वो चाहे रिसीव हुआ या नहीं हुआ, आपके पीएल अकाउंट में, बैलेंस शीट में वो आ जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को लाने का पर्पस ही यही था कि हर बिजनेस एंटिटी को ये एनालाइज किया जाए कि उसका कैश का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा कि हमने आपको डिस्कस किया हुआ था कि आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इस पे एक गाइडलाइंस इश्यू कर दी है। गाइडलाइंस नहीं कह सकते इसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह सकते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि ऑलरेडी इशू है। और इंडिया में जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, उनको ये फॉलो करना मैंडेटरी है। उनके अकॉर्डिंग जब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, तो जैसे मर्जी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का आप बनाते थे। लेकिन जब से ये स्टैंडर्ड आया है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी बनेगा वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होकर ही बनेगा। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन सब काम को वन बाय वन करना है। हमने स्टार्ट भी किया था, मैंने पहले इसको छोड़ दिया हुआ था, आपको ये वाला करवाया था। कराने का पर्पस भी यही था कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग थोड़े से छोटे टॉपिक है, उसको आप कर लेंगे कवर, तो एक आपके दिमाग में ब्रॉडली आइडिया डेवलप हो जाएगी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या बात होती है, फाइनेंसिंग में क्या बात होती है, और जो रेस्ट बच जाएगा वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग। ठीक है, पर्पस यही था और कुछ नहीं था, राइट। चलिए, तो इसी सिलसिले में हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को हमने शुरू किया था, राइट। उसी पे आज चर्चा कर देते हैं एक बार फिर से। देखिए, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम बनाने जा रहे हैं और बात कर रहे हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, तो नाम ही है इन्वेस्टमेंट, राइट। यानी कि जो भी आपके व्यापार का पैसा लगा है अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेशन क्या होता है, जैसे लेट सपोज दैट आपकी किराने की शॉप है, तो आपका वो मेन लाइन बिजनेस हो गया। लेकिन किराने की शॉप है और शॉप के सामने ही आपने सब्जी वाले को किराए पे दे दिया कि चल भाई तू 200 रुपया देना, तो वो इनकम जो आ रहा है, क्या वो बिजनेस इनकम है? आंसर इज नो। उस पे आपका कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, वो रेंटल इनकम है। तो ऐसे ही बिजनेस में जो भी सरप्लस पैसे बच जाते हैं, उनको कहीं इन्वेस्ट कर से, या आपके बिजनेस में ही जो भी आपके फिक्स एसेट से रिलेटेड आइटम है, उन सबों पे क्या इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, वो सारी बातें इधर हम डिस्कस करते हैं। तो हम सेकेंड स्ट्रीम में जब हम बनाएंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब आप बनाओगे, सिंपल सा बात, तो इसको 2 डायमेंशन में करना है, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। तो हम आउटफ्लो कहां कहां से होगा, जैसे हम सेल करेंगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, राइट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इससे ही पैसा आएगा, राइट। हमारे पास इन आउटफ्लो कहां से होगा, आउटफ्लो होगा जब आप परचेज करोगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ
इन्वेस्टमेंट, राइट, इससे आपके पैसे जाएंगे। साथ ही यस साथ सर। एक और आइटम है जो आपको बहुत प्रिकॉशनरी यहाँ पे रखना है। ये जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, राइट, उस पे अगर कोई इनकम जनरेट होता है, जैसे इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड, मैं वर्ड लिख रहा हूं रिसीव्ड, ध्यान से, रिसीव्ड मतलब आ रहा है, वो सारा का सारा यहाँ पे होगा। ऑल दो प्रिकॉशनरी ये मेंटेन करना है कि ऑल दो ये आइटम आपके कहां पे दिखाई देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई देंगे, राइट। तो जब हम पीएल अकाउंट जब ऑपरेटिंग का करेंगे तो वहां पे पीएल अकाउंट में क्रेडिट है तो नेट प्रॉफिट में ऐड है, तो वहां पे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब करेंगे, अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे वहां से इस आइटम को हम लेस करेंगे, बिकॉज हमको कहां पे लाके इसको ऐड करना है, इन्वेस्टिंग में। तो कहीं एक ही जगह रह सकता है, तो ऑपरेशन से निकाल के, बिकॉज रेंट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आपको आया होगा तो ऑब्वियसली आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंटर्ड किया होगा, यानी कि आपके नेट प्रॉफिट में वो आइटम इंक्लूडेड होगा। तो ध्यान से निकाल के, क्योंकि प्रेजेंटेशन का तरीका है, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करोगे तो भी आंसर मैच करेगा। लेकिन ये देखो सिंपल सा बात है, अगर ये सुंदर नारी है, ठीक है, अगर सुंदर नारी है तो बिंदी कहीं भी लगा लो तो बिंदी का तो यूज हो गया, लेकिन बिंदी कहाँ पे लगेगा, माथे पे, गाल पे नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये बात सब ध्यान में आपको बिल्कुल रखना है, ठीक है जी। चलिए इतना बात समझ में आता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बस यही 5 आइटम होते हैं। अब सवाल यस ये सर। उठता है कि पांचों ये आइटम जो है अगर आपको पका पका बनाया दे दे तब तो कोई बात नहीं है, 1 सेकेंड, पका पका बनाया अगर दे दे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना पड़ गया तो क्या सीन बनेगा, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो भी एक टॉपिक आपको डिस्कस किया हुआ था, राइट, ठीक है जी। चलिए, तो अगर ध्यान से अगर देखें, 1 सेकेंड, थोड़ा सा हैंग कर रहा है पीडीएफ, 1 मिनट रुकिए, फिर से आपको शेयर कर रहे हैं। चलिए उड़ ही गया वो, कोई बात नहीं। चलिए, तो अगर हम बात करें, तो अगर हमारे को जो भी आइटम चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे को आइटम क्या चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए, हमारे पास चाहिए सेल वैल्यू, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, या आपका फिक्स एसेट्स, राइट, वो चाहिए। परचेज वैल्यू भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारे आइटम हमको चाहिए। तो अगर क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट देता है तब तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं देता है तो क्या करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन रहेगा कि आपको ओपनिंग ये था फिक्स एसेट्स, तो अब मतलब आपको लेजर बनाना पड़ेगा, जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, उसके मदद से आप क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट में हम स्टार्ट करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट में हम फिक्स एसेट्स का लेजर बनाएंगे, राइट। और इस फिक्स एसेट्स के लेजर में हम क्या करेंगे, यहीं से हम फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन आपका गायब रहेगा, राइट। तो क्या रहेगा, मान लेते हैं अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी, मान लेट सपोज दैट 1 लाख का दिया हुआ रहेगा, और बाई में बाई बैलेंस सीडी लेट सपोज दैट 3 लाख दिया हुआ है, राइट, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी देगा, राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोलेगा इस साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया है 50,000 का, ऐसा भी कुछ भी 50,000 लगाया होगा, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दे तो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लेजर का बैलेंसिंग करेंगे, इधर आएगा 350, हम जानते हैं कि लेजर का बैलेंस तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, इधर कम पड़ रहा है यानी कि इधर क्या हो जाएगा, 2,50,000 बैलेंसिंग फिगर आएगा, इसको हम क्या मान लेंगे, टू बैंक, यानी कि हम नरेशन में लिख लेंगे परचेज ऑफ
फिक्स एसेट। अब जैसा ही ये फिगर निकला, क्योंकि हमको निकालना पड़ा, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहां पे जाएगा ये आइटम? परचेज ऑफ फिक्स एसेट। कितना? 2,50,000। अगर यही है माइनस में, तो क्या कहेंगे हम? जब फाइनल रिजल्ट बनाएंगे तो 2.5 लाख लिखेंगे हम माइनस में, और क्या लिखेंगे इसको? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो ऑन। यही सारा काम करना। मुश्किल काम है? नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आज वार्म अप हमने किया आपको। आप है या चले गए हैं? नींद आ गया यस क्या? चलिए, तो यही सारे आइटम डिस्कस करने हैं आपको। तो सिंपल सा बात है। तो ये लेजर जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपके पास होगा, या अगर आप भूल गए होंगे, तो आप यूट्यूब पे है ही, यूट्यूब पे 11th क्लास के लेक्चर में जाएंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर नाम का प्लेलिस्ट है, और वहां पे सारे चैप्टर है। आप एक बार देख के रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको अब से बताना फिर वो 11th वाली फीलिंग आ जाएगी। तो ऑलरेडी वीडियो आपके पास अवेलेबल है, सारे डेप्रिसिएशन के 2 4 5 वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बिकॉज वो कॉन्सेप्ट का बहुत जरूरी है इधर आपको, किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को निकालने में। फिर से हम सम अप कर देते हैं, क्या क्या काम करना है आपको। सिंपली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बताते समय हम क्या ध्यान चाहिए? हमको चाहिए सेल्स वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट, परचेज वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, एंड जो भी उस पे इनकम आ रहा है। ठीक है, अगर आपने घर किराए पे दिया हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट आपका बिल्डिंग में है, तो रेंट आएगा, राइट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट एफडी में है, तो आपको क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट किस में है? शेयर्स में है, आपने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो वो कंपनी जो आपको पे आउट करेगी उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो याद रखना वर्ड रिसीव्ड, राइट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड कैश फॉर्म में या चेक फॉर्म में आना जरूरी है। अगर एक्रूवल पे होगा तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है, तो आप यस सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चंस करिए, जो डाउट होता है केवल क्वेश्चन नंबर बताइए, मेरे पास क्वेश्चन सब अवेलेबल है। वो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? ओके सर। ठीक है, आप क्वेश्चंस करिए और मुझे शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। डाउट को मुझे शेयर कर बता दीजिएगा, फलाना नंबर क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। चलिए, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।